डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज फिर लेकर आया हूँ एक खास तोहफा आपके लिए साथियों, फर्श के ढलान का। फर्श के ढलान को लेकर बहुत सारे सवाल मन में आते रहते हैं और ख़ास तरीके से तब जब आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसमें 0-0 होती हैं टाइलें, फर्श का ढलान कहीं होता ही नहीं। और वास्तु कंसल्टेंट आने के बाद वहीं पर शुरू हो जाता है, इसका ढलान कहाँ है भाई साहब, बहन जी इसका ढलान कहाँ है। कहते ढलान तो है नहीं। अरे क्या कर दिया आपने, बर्बाद कर देगा। कोई बर्बाद नहीं करता। एक बात मन में मान के चलना, हमेशा नेगेटिव, आपको कोई भी चीज़ नेगेटिव होगी तो वही आपको ट्रबल देगी। कोई अगर आपने न्यूट्रल बना दिया, मान ले 0-0 कुछ चीज़ को कर दिया तो आपका नुकसान नहीं करती। इसमें दो राय नहीं है कि अगर कोई चीज़ बिल्कुल 0 हो जाएगी तो वो न्यूट्रल हो जाएगी, वो ना फायदा करेगी ना नुकसान। क्या समझ में आया? रिपीट करो, अभी बोलो। अगर कोई चीज़ बिल्कुल 0-0 हो जाएगी तब वो ना तो नुकसान करेगी ना फायदा करेगी। यही तो कहानी है आपके फर्श में भी। अगर आपकी फर्श की टाइलें जो है, आजकल 0-0 का फैशन है, आपका पूरा घर, पूरी कोठी, पूरा का पूरा कमरा, आपका पूरा ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, ये सब के सब 0-0 लेवल पर आते हैं। अब अगर आप चाहें कि इसका ढलान कर दें तो जब टाइलें लगाई जाती हैं या पत्थर लगाए जाते हैं, इतना आसान काम नहीं होता। छोटा मोटा मामूली 1 सूत का 2 सूत का ढलान तो आप कर सकते हैं। बड़ा ढलान करेंगे तो देखने में बुरा भी लगेगा और साथ साथ जो है वो आपको सेट भी नहीं बैठेगा। फिर ढलान क्यों करते थे? क्योंकि पुराने समय में फर्शों को धोया जाता था। फर्श धुलते थे खूब अच्छे पानी से, और आजकल सिर्फ पोछा लगता है, झाड़ू पोछा लगता है, वो भी ड्राई जैसा होता है, तो इसलिए उसका कोई इतना बड़ा विचार नहीं होता। लेकिन आपको तो वास्तु पॉजिटिव करना है ना। आप यही तो सोच रहे होंगे, भारद्वाज जी हमें तो वास्तु पॉजिटिव करना था, हमें 0 पे रहना ही नहीं है। बिल्कुल सही, आज मैं आपको पॉजिटिव पर करके जाऊंगा। आपका फ्लोर हो बिल्कुल 0-0 और लेकिन आपका घर बन जाए पॉजिटिव, कैसे बनेगा ये बताऊंगा। टॉपिक आपने देख ही लिया। फर्श अगर बन जाए एंटी वास्तु तो दिखा देता है दिन में तारे। एंटी वास्तु किसको बोलते हैं? अगर फर्श का ढलान दक्षिण में या पश्चिम में, अगर फर्श का ढलान साउथ में या वेस्ट में हो जाता है और नॉर्थ या ईस्ट, उत्तर या पूर्व ऊंचा हो जाता है तो सब के सब आपकी जो ग्रोथ के रास्ते होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा कहा जाता है वास्तुशास्त्र में। अब आपने उल्टा तो बनाया नहीं, उल्टा बनाया तो ठीक कर लेना। मैं आपको बताता हूँ, अगर घर आपका नया बन रहा है तो अपने फर्श का ढलान हमेशा पूर्व उत्तर में करना। ना हो तो कम से कम स्टेप भी बना सकते हैं। जैसे बाहर का जो खुला एरिया होगा वो बाकी पूरी की पूरी प्लेंथ से उसको जो है 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 12, 15 इंच डाउन भी कर देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेंटेनेंस अच्छी होती है। कभी बारिश में पानी भरता, घर में पानी नहीं आता, छोटे मोटे कीट पतंगे घर में नहीं आते, सांप कीड़े होते हैं, यहाँ तक कि कई बार गांव में या छोटी जगह कस्बों में चूहे होते हैं, छछूंदर होते हैं, वो भी जो है आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। इसके मल्टीपल फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। ठीक, लेकिन आपका तो फर्श बन गया है ना पहले से। आपका तो फर्श बन चुका है। आपका फर्श कैसे बना? आपका फर्श बन गया इस तरह से, 0-0 बन गया है। अब जब 0-0 बन गया है तो घर का ढलान उत्तर पूर्व में पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है ग्रोथ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, मनी के लिए। परंतु दक्षिण पश्चिम में गंभीर देता है और 0-0 रखते हैं तब कैसा 0-0 रखते हैं तो वो 0-0 ही रहता है। अगर आपका फर्श का ढलान मान ले 0-0 है, या रखना पड़ रहा है या बन चुका है या आगे बनाने वाले हैं और 0-0 बनना है, नो टेंशन, कोई चिंता नहीं। चिंता को उठा के रखो दूर, उधर फेंक दो। डॉक्टर आनंद भारद्वाज को फॉलो करते हैं आप? हाँ, याद आ गया। अगर पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज बड़ी अंदर की बातें बताते हैं, अनुभव की बातें बताते हैं, और साथ में आपके घर में कोई तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती, बिना तोड़फोड़ के वास्तु ठीक करते हैं। आज का जो केस डिस्कस हो रहा है ये एक बेंगलोर का केस था। उस रेफरेंस में आज आपसे बात कर रहा हूं कि पूरी की पूरी कोठी बनी थी 1200 गज के अंदर, बहुत बड़ा विशाल मैंशन जैसा बड़ा घर बनाया था। और जब उसने पूरा का पूरा फर्श, बहुत बड़ा फर्श था, कम से कम शायद 450-500 गज के अंदर तो उनका फर्श था, जो उनकी लॉबी बनी हुई थी, वहीं ड्राइंग था, सीटिंग था, लिविंग एरिया था, सब कुछ वहाँ पर था और पूरा का पूरा 0 था। वास्तु कंसल्टेंट कहीं से बुला लाए वो फिनिशिंग के टाइम पर दिखाने के लिए, और उसने हाथ खड़े कर दिए, ना बाबूजी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो आपने फर्श को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। 0 भी नहीं करना चाहिए था, आपको तो ढलान लाना चाहिए था। लकीर के फकीर नहीं बनना। जब टेंशन उनको हुई, उनको पता लगा कि अगर फर्श को वो चेंज करते हैं, अगर ढलान उल्टा करते हैं, जैसे उसने वास्तु वाले ने कहा था कि पूर्व उत्तर में लेकर आओ, तो कम से कम उनका 70 से 80 लाख रुपए उनका सिर्फ इसी में खर्च हो जाता। बहुत विशाल कोठी थी। तब उन्होंने किसी रेफरेंस से, एक वहीं पर जो उनके जानकार हैं,
उन जानकार जिन्हें कोई मारवाड़ी हैं, उन्होंने उनको रेफरेंस दिया, तो उन्होंने मुझे बुलाया और जाकर उनकी समस्या को हल किया। जैसे उनकी समस्या को हल किया, उनके 60, 70, 80 लाख रुपए बच गए। उसी तरह से आपका घर बड़ा है या छोटा है, आपके भी पैसे बचेंगे। छोटा सा फार्मूला नोट कर लेना जो आज बता रहा हूँ, आपने पढ़ ही लिया होगा। बना लो एक संप। संप का मतलब होता है गड्ढा, पिट, ठीक है। 1 फुट बाई 1 फुट का, 2 बाई 2 का, 3 बाई 3 का, 2 बाई 3 का, एनी साइज, ठीक है। ज्योमेट्रिकल होना चाहिए, आयताकार हो या वर्गाकार हो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना आपने, ठीक। इसके बाद पूर्वोत्तर के उत्तर में बना लो। थड़ा बना लो नैऋत्य में, यानी दक्षिण पश्चिम में एक थड़ा बनाओ। वास्तु दोष फिनिश, गया हवा, गया गायब। कैसे हुआ देखो, मैंने फार्मूला बताया। आपका पूरा घर बना हुआ है, 0 0 आपका लेवल है। यहां तक कि अगर बाई चांस आपने उल्टा भी बना रखा है तब भी उसका भी बहुत अच्छा फार्मूला है। तब आप क्या करना कि उत्तर पूर्व में एक गड्ढा बना लेना। वो 2 इंच, 4 इंच, 10 इंच कितना भी गहरा हो सकता है। उसमें आपका जब धुलाई करेंगे, पोछा लगाएंगे या सफाई करेंगे, तो उसमें जाके पानी उसके अंदर पहुंच जाएगा, यानी वो सबसे गहरा हो जाएगा। और अगर आपको बता दें, अगर मान लिया 2-4 इंच भी डाउन कर दिया, पूरे फर्श से अगर आपने डाउन कर दिया 2-4 इंच, तो भी वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके साथ साथ ये तो आपने क्या किया, डाउन कर दिया किसको, नॉर्थ ईस्ट को, उत्तर पूर्व को। अब इसके साथ साथ क्या करना है आपने, एक और लेनी है डोज। जहां भी दक्षिण पश्चिम पड़ता है, साउथ वेस्ट पड़ता है, वहां पर 5, 10, 20, 50 ईंटों का एक थड़ा जैसे चबूतरा जैसा होता है, चाहे बैठने की कुर्सी होती है या सामान रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होता है, ऐसा बना सकते हैं, यानी सॉलिड स्लैब बना सकते हैं। तो क्या हुआ, दक्षिण पश्चिम को ऊंचा किया, नॉर्थ ईस्ट को नीचा किया, और देखिए उसके बाद में कितनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलते हैं। अगर जिंदगी आपकी रुकी हुई थी तो स्पीड पकड़ लेगी, गियर बदल जाएगा जिंदगी की गाड़ी का। अगर ऐसा होता है तो शेयर करना जरूर, कमेंट्स में डालना। और हाँ, मेरे चाहने वाले जिन्होंने वास्तु बहुत सारा सीख लिया है, वो लोगों के जितने भी चाहने वाले मेरे हैं, जो क्वेश्चंस डालते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं, बहुत सुंदर जवाब देते हैं, बहुत अच्छे जवाब देते हैं। आपने भी अगर सीख लिया है तो प्लीज़ उसमें अपना इंटरेक्शन करिए, सीखना शुरू करिए, लोगों को गाइड करिए उसमें जो आपको पता है वास्तु के बारे में। इससे मेरा समय भी बचता है, हौसला बढ़ता है, साथ में मुझे अपने शिष्यों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आती हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा सहयोग करेंगे मेरे लिए। और हाँ, अच्छा लगा वीडियो ना, मैंने बता दिया एक बहुत बड़ा इलाज, आपको छोटा सा इलाज बहुत बड़ी समस्या का। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो, तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ती है आपको। कोई घर में अपने कमरे तोड़ने, फर्श तोड़ना, उखाड़ना अक्लमंदी नहीं है, नेशनल लॉस भी है। लाइक कर देना अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो। और हाँ, सोशल मीडिया पे फैलाना मत भूलना, स्प्रेड कर देना, लोगों से शेयर करना। अच्छे ज्ञान पर सबका बराबर अधिकार। साथियों, आज के लिए बस इतना ही, जल्द मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।